प्यारे साधकों, हस्त मुद्रा महाविज्ञान के पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे ज्ञान मुद्रा की। ज्ञान मुद्रा एक शिरोमणि मुद्रा है। गीता में उल्लेख आता है कि ज्ञान मुद्रा में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। मूर्तियों एवं चित्रों में भगवान शिव, देवी सरस्वती, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गुरु नानक देव जी, जीसस क्राइस्ट आदि को ज्ञान मुद्रा में ही दिखाया गया है। आइए अब जान लेते हैं कि यह मुद्रा किस प्रकार से हम लोगों को बनानी है। अंगूठे और तर्जनी उंगली के अग्रभाग यानी टिप को आपस में मिलाएं। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें। दोनों हाथों से यह मुद्रा बनाते हुए हाथों का पृष्ठ भाग घुटनों पर रख लें। हथेलियां ऊपर की ओर। मुद्रा लगाने का सर्वोत्तम आसन है पद्मासन या सुखासन। इसे 15 मिनट से 45 मिनट तक करें। चलते फिरते, सोते, जागते, उठते, बैठते किसी भी समय यह मुद्रा लगाई जा सकती है। जितना अधिक समय आप इस मुद्रा को लगाएंगे उतना ही शुभ लाभ आपको प्राप्त होगा। प्यारे साधकों, जैसा कि पिछले अध्याय में मैं बता चुका हूं, अंगूठा अग्नि तत्व है और तर्जनी उंगली वायु तत्व। ज्योतिष अथवा ग्रहों की विद्या में अंगूठा मंगल और तर्जनी बृहस्पति अथवा गुरु ग्रह के प्रतीक हैं। इन दोनों तत्व व ग्रहों के मिलने से वायु तत्व बढ़ता है और बृहस्पति का वर्चस्व होता है। इसे शिव और शक्ति का मिलाप भी कहा जाता है। वायु के बिना अग्नि जल नहीं सकती और वायु ऑक्सीजन के मिलने से अग्नि बढ़ती है। अंगूठा बुद्धि का प्रतीक है और अग्नि का भी, अतः तर्जनी और अंगूठे के मिलने से बुद्धि का विकास होता है। अंगूठा परमात्मा और तर्जनी आत्मा की प्रतीक होती है। आइए अब जान लेते हैं इस मुद्रा से होने वाले महान लाभ। अंगूठे व तर्जनी के मिलने से वायु तत्व में वृद्धि होने लगती है। इससे नकारात्मक विचार दूर होते हैं, बुद्धि का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और मानसिक शक्ति का विकास होता है। स्वामी विवेकानंद जी की स्मरण शक्ति अद्भुत थी। उनका कथन है कि स्मरण शक्ति का रहस्य है मन का संयम और एकाग्रता। ज्ञान मुद्रा से मन का संयम और एकाग्रता दोनों ही बढ़ते हैं। इसीलिए ज्ञान मुद्रा से स्मरण शक्ति बढ़ती है। हम अपने मस्तिष्क का केवल 10% ही प्रयोग करते हैं, परंतु संकल्प के साथ हम इसकी संपूर्ण शक्तियों का उपयोग करना आरंभ कर सकते हैं। मस्तिष्क के ज्ञान तंतु क्रियाशील होते हैं यह मुद्रा लगाने से। अंगूठे के अग्रभाग व तर्जनी के अग्रभाग के हल्के से स्पर्श मात्र से हमारे मन व मस्तिष्क में अद्भुत हलचल सी प्रारंभ हो जाती है। हल्का सा स्पंदन होता है। एकाग्रता बढ़ने से बुद्धिजीवियों, चिंतकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों के लिए यह मुद्रा अति उत्तम है। इसीलिए इस मुद्रा को सरस्वती मुद्रा भी कहा जाता है। कैसा भी मंद बुद्धि बालक हो, उसकी मेधा शक्ति शीघ्रता से विकसित होने लगती है और स्मरण शक्ति भी तीव्र होने लगती है। जब वायु और अग्नि एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? अग्नि प्रचंड होती है। ठीक इसी प्रकार जब तर्जनी, मन और अंगूठे बुद्धि का मिलन होता है तो बुद्धि का विकास होता है। मंद बुद्धि की बुद्धि भी इस महान मुद्रा से चमक उठती है। अंगूठे के अग्रभाग में मस्तिष्क व पिट्यूटरी ग्रंथि के दबाव बिंदु होते हैं और तर्जनी के अग्रभाग पर मन का बिंदु है। जब इन दोनों का हल्का सा स्पर्श करते ही हल्का सा दबाव बनता है तो मन, मस्तिष्क और पिट्यूटरी ग्रंथि तीनों एक साथ जागृत होते हैं। अग्नि और वायु के संपर्क से जब अग्नि प्रचंड होती है तो मन की गंदगी एवं विकृतियां एक साथ खत्म होने लगती है और मन निर्मल होने लगता है। मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पिनियल ग्लैंड प्रभावित होती है। मन शांत होता है, क्रोध शांत होता है, तनाव दूर होता है। तनाव से होने वाले सभी रोग जैसे कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा, मधुमेह, इन सब में लाभ होता है। तीनों समय प्रातः, दोपहर और सायंकाल इस मुद्रा को करने से बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। आजकल के सभी लोग जीवन शैली के रोग हैं और जीवन शैली में बदलाव किए बिना इनसे मुक्त होना लगभग असंभव है। जीवन शैली में बदलाव के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति ज्ञान मुद्रा से ही प्राप्त हो सकती है। हमारे स्नायु तंत्र पर इस मुद्रा का बहुत ही त्वरित प्रभाव पड़ता है। मन और मस्तिष्क का समन्वय होता है।
मन शांत होता है, मन से कुविचार, नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं। मानसिक तनाव से एकदम से मुक्ति मिलती है और तनाव से पैदा होने वाला सिर दर्द दूर होता है। इसके निरंतर अभ्यास से मन का पागलपन समाप्त होने लगता है। सिर दर्द और माइग्रेन में ज्ञान मुद्रा और इसके साथ प्राण मुद्रा साथ साथ करने से बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। 15 मिनट ज्ञान मुद्रा और 15 ही मिनट प्राण मुद्रा। बेचैनी, पागलपन, चिड़चिड़ापन, उन्माद, क्रोध, डिप्रेशन, मिर्गी जैसे मानसिक रोगों में यह मुद्रा बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। यह मुद्रा शांति प्रदान करती है और एक ट्रैंकुलाइजर का काम करती है। इसीलिए अनिद्रा रोग में भी यह मुद्रा चमत्कारिक लाभ देती है। जब कभी आपको किसी त्वरित आवेग या कि उत्तेजना के कारण नींद ना आ रही हो तो इस मुद्रा को लगाने में नींद आ जाती है। जिन्हें नींद ज्यादा आती हो उनकी नींद भी यह मुद्रा लगाने से बैलेंस हो जाती है। आध्यात्मिक क्षेत्र की यदि बात करें तो इस मुद्रा से बहुत ही ज्यादा प्रगति होती है। ज्ञान मुद्रा की निरंतर साधना से मानव का ज्ञान तंत्र विकसित होने लगता है। छठी इंद्रिय का विकास होता है। इसके द्वारा भूत, भविष्य तथा वर्तमान की घटनाओं का आभास होने लगता है। दूसरे के मन की बातों को जानने की क्षमता प्रदान होती है। अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए इस मुद्रा की साधना करने से बहुत लाभ होता है। हृदय रोग में भी यह मुद्रा बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। इस मुद्रा से दांत दर्द और त्वचा रोग भी दूर होते हैं। यह मुद्रा सौंदर्य वर्धक भी है। चेहरे के दाग, झाइयां दूर होती हैं और चेहरे की चमक बढ़ने लगती है। नशे की आदत छुड़ाने के लिए भी यह मुद्रा बहुत ही सहयोगी है। इसके अभ्यास से काम वासना भी घटती है। ज्ञान मुद्रा मुद्रा विज्ञान की आत्मा है। यह एकमात्र ऐसी मुद्रा है जो लगातार 24 घंटे लगाई जा सकती है। ज्ञान मुद्रा आत्मा, मन, बुद्धि व शरीर सभी को प्रभावित करती है। यह रोग प्रतिरोधक भी है और रोग नाशक भी, और आध्यात्मिक साधना में भी बहुत बड़ी सहायक है। जब मंगल यानी कि अंगूठा और बृहस्पति यानी कि तर्जनी आपस में मिलते हैं तो सौभाग्य का उदय होता है। ज्ञान मुद्रा समस्त स्नायु मंडल को शक्तिशाली बनाती है। चेतना व प्राण शक्ति मिलकर एक साथ बढ़ती हैं। इसलिए आज के मानसिक तनाव के युग में बहुत उत्तम है यह ज्ञान मुद्रा। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए यह मुद्रा बहुत ही अच्छी है। इस मुद्रा का अभ्यास नित्य प्रतिदिन 1 घंटा बैठकर गहरी श्वासों के साथ करने से बुद्धि प्रखर होती है, तेजस्व बढ़ता है, सुख शांति का अनुभव होता है और हम पूर्णतया निरोग हो जाते हैं। यदि आप इस मुद्रा का अभ्यास ओम नमः शिवाय मेडिटेशन के साथ करेंगे, यह ध्यान संगीत इस चैनल पर दिया गया है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। जब भी आप इस मुद्रा का अभ्यास करें तो ओम नमः शिवाय मेडिटेशन जरूर साथ में चलाएं, तो इस मुद्रा के लाभ दोगुने हो जाएंगे। प्यारे साधकों, अक्सर बुढ़ापे में एक बीमारी पैदा हो जाती है जिसको कि अल्जाइमर कहते हैं, यानी कि स्मरण शक्ति खो जाती है। उससे बचने के लिए भी इस मुद्रा को यदि हम करते रहें तो उस रोग से भी छुटकारा पा सकते हैं। अंगूठा आंतरिक शक्ति व ऊर्जा का प्रतीक है और तर्जनी बाहरी ऊर्जा का। जब ये दोनों मिलते हैं तो समन्वय होता है और हम दिव्य शक्तियों को प्राप्त करते हैं। आइए अब जान लेते हैं एक मित्र का अनुभव जिनको यह मुद्रा करने से अद्भुत लाभ की प्राप्ति हुई। गुरिंदर सिंह जी कहते हैं, मुझे उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी कुछ वर्षों से थी। योग साधना भी करता था, शिथिल आसन में भी लेटता था, मगर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। होम्योपैथी की दवाई भी खाई मगर पूरा लाभ नहीं मिला। आसनों और दवाई से कभी बिल्कुल ठीक हो जाता और कभी फिर से पहले की तरह हो जाता। जब मैं भारत से बाहर जाता, अमेरिका, कनाडा में, तो वहां जाकर हाई ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाता था। मुझे जब ज्ञान मुद्रा के बारे में पता चला कि इस मुद्रा से हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, तो मैंने कहा कि चलो इसको भी करके देखते हैं। तो मैंने ज्ञान मुद्रा करनी शुरू की। कुछ समय रोज करता रहा। थोड़े दिनों के बाद मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरा बढ़ा हुआ रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बैठे बैठे, घूमते फिरते, हंसते हंसते यह मुद्रा मैं लगाता रहा। कोई अलग से समय नहीं निकालना पड़ा। कभी एक हाथ से कर लेता, कभी दोनों हाथों से। सच में यह मुद्राएं हैरान करने वाली हैं। प्यारे दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी और इस मुद्रा और ध्यान करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस महान श्रृंखला का अगला भाग हम शीघ्र ही लेकर उपस्थित होंगे।
ओम नमः शिवाय।